स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में आप सभी को इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बीए प्रवेश परीक्षा का मॉडल साल पेपर 2019 में सामान्य जागरूकता के जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट जो है वो 100 लाइक का है। ठीक है, यदि आप 100 लाइक देते हैं तो नेक्स्ट वाला सॉल्व वाला वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। और हमारे चैनल पर आप किसी भी कोर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्व है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी प्रिपरेशन की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है जो कि सामान्य जागरूकता भाग पहले हिंदी का आता है, फिर सामान्य जागरूकता का आता है। तो यहाँ पर ही इसीलिए 26वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। तो केवल इसमें सामान्य जागरूकता के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो देखिए किस तरह से प्रश्न आए थे सन 2019 वाले पेपर में। तो यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न इसका, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? ऑप्शन ए हमारा बृहस्पति है, ऑप्शन बी हमारा बुध है, ऑप्शन सी शुक्र एंड ऑप्शन डी वरुण। तो आप सभी को पता है कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, शायद आपने इसको पहले से तैयार भी रखा हो। नंबर नेक्स्ट है, सन 2019 में निम्न में से कौन सी टीम आईपीएल ट्रॉफी की विजेता बनी? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स एंड ऑप्शन डी जो है सनराइजर हैदराबाद। तो आप सभी को बता दें कि आईपीएल 2019 में ट्रॉफी का जो विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियंस है। यह एक क्रिकेट लीग है। आईपीएल का नाम आपको पहले से पता है, इसका पूरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग है। इसकी शुरुआत सन 2008 में की गई थी। यह प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। और 2018 की बात अगर करें तो 2018 की विजेता टीम जो थी वो आपकी चेन्नई सुपर किंग्स थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी जिनेवा एंड ऑप्शन डी रोम। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन होगा मुंबई इंडियंस। हमारा अगला प्रश्न है जो 29 नंबर यहाँ पर छपा है, मानव शरीर में मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसमें से किसके कारण मलेरिया रोग होता है? तो ध्यान दीजिए, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया? जो संविधान बना था उसकी सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949। तो देखिए उसको जो है स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 में और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ये बात आप सभी लोग ध्यान दें। नंबर नेक्स्ट है, नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग का पादेन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए नीति आयोग का जो पदेन होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और प्रश्नों को जल्दी देखते हैं। यहाँ पर आप भी देखिए आपको कितना आता है इसमें से। 32 नंबर है, मैग्नीशियम धातु का प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा है सल्फाइड, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन डी जो है आपका कार्नेलाइट एंड ऑप्शन सी कार्नेलाइट एंड ऑप्शन डी जो है बॉक्साइट। तो मैग्नीशियम धातु का जो मतलब कि प्रमुख अयस्क है वो आपका कार्नेलाइट होता है। KCl MgCl2 × 6s2 वो कार्नेलाइट का सूत्र है। नंबर नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन सी कैस्पियन झील, ऑप्शन डी टिंगानिका झील एंड ऑप्शन डी जो है सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो आपकी बैकाल झील है, याद रखिएगा। कौन सी है? बैकाल झील। ये सबसे गहरे मीठे पानी की झील है। इसकी जो गहराई है औसतन जो है 744.4 मीटर के आसपास है। नंबर नेक्स्ट, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी एडमिरल एंड ऑप्शन डी जो है कमांडर। तो देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। नंबर नेक्स्ट, तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? हमने शास्त्रीय नृत्य पर जो है एक वीडियो पर्टिकुलर बनाया है, उसको देख लीजिए, नृत्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो किस राज्य का जो मतलब कि तमाशा है वो एक प्रमुख मतलब कि लोक नृत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, यह आपके महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 पर आ जाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 36 में लिखा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड ऑप्शन डी हन एवं स्ट्रासमैन। तो रदरफोर्ड ने ही परमाणु की नाभिक की खोज की थी। उन्होंने ही बताया था कि परमाणु का समस्त भाग उसके केंद्र में समाहित होता है और उसी को नाभिक कहते हैं। तो उसका पूरा भार नाभिक में ही होता है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जो है प्रिंटर एंड ऑप्शन डी जो है जावा लैंग्वेज। तो 37 नंबर में जो आपका है जावा लैंग्वेज है, ये आपका हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड तो हार्डवेयर होता है, प्रिंटर तो हार्डवेयर होता है, आप सभी को पता है। नंबर नेक्स्ट, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो आपका बॉक्साइट है इसका सर्वाधिक उत्पादन, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? उड़ीसा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये बात सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो कौन सा? NH40, NH42, NH44, NH46। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये NH44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नंबर नेक्स्ट 40 प्रश्न की बात करें, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अमृतसर एंड ऑप्शन डी इंदौर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न में आपके सामने है, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी जो है पराशब्द तरंगे। तो जो है रडार विधि में, सॉरी यहाँ पर हमने एक गलत टिक लगाया, रडार विधि में जो मतलब कि जहाज की स्थिति ज्ञात किया जाता है उसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रडार का फुल फॉर्म में होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के कारण, ऑप्शन सी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो अस्थायी कठोरता की बात किया है, तो अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट, याद रखना, बाइकार्बोनेट कैल्शियम। जो देखिए कठोरता जल में जो आएगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलने से ही आएगी,
अगर बाइकार्बोनेट घुले हैं तो ध्यान दीजिएगा कठोरता कैसी होगी, अस्थायी होगी। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर नेक्स्ट है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा है, ऑप्शन बी सिपकिला दर्रा, ऑप्शन सी नीति दर्रा एंड ऑप्शन डी मुलिंग दर्रा। तो देखिए सिपकिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं स्थित है, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है बाकी सारे दर्रे उत्तराखंड में स्थित होंगे। 44 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो आप सभी को पता होना चाहिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक यहाँ पर आगे थोड़ा सा मिस किया गया है, देखते हैं क्या है किताब से देखकर। तो यहाँ लिखा है स्वतंत्रतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की ... बड़ी शक्ति बन गया है। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी तीसरी एंड ऑप्शन डी पांचवी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत कौन सी शक्ति बना है दुनिया की, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी चौथी जो शक्ति है भारत बन चुका है, ठीक है। कौन सी शक्ति बन चुका है? चौथी शक्ति बन चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये एक जनरल नॉलेज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए 15 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 46 के बाद 47 नंबर हमारा आता है और यहाँ पर लिखा है शहीद आजम के नाम से कौन विख्यात है? तो जाहिर सी बात है जो शहीद हुआ होगा वही विख्यात है। अपने देश रत्न भगत सिंह ही शहीद आजम के नाम से विख्यात हैं। ... को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो कौन है इसमें हजार झीलों की भूमि? तो ध्यान दीजिए फिनलैंड जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग जो है 1,87,888 मतलब झीलें हैं, इसलिए फिनलैंड जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। वायुदाब एक बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, बैरोमीटर से नापते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की किस विशेष कार्य बल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया? तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मेरिन्स, ऑप्शन बी हॉक एंड ऑप्शन सी नेवी सील्स एंड ऑप्शन डी जो है फॉक्स। तो अमेरिका में जो नेवी सील्स है, नेवी सील्स मतलब यूएस की स्पेशल फोर्स है जो पाकिस्तान में 11 सितंबर 2011 को 11 सितंबर सन 2011 को 11 कैसे याद रखना है, जिस दिन आपका फॉर्म आया था 11 सितंबर सन 2011 को ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया, ठीक है। ओसामा बिन लादेन जो था इस्लामिक संगठन अलकायदा का संस्थापक और अमेरिका के खिलाफ कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।